जैन प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे मेरे सभी प्यारे भाई बहन। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 कदम शो। आपने 10 मिनट शो भी देखा होगा, है ना। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हूबहू 10 कदम शो। इसमें आपको काफ़ी सारे टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन है और टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है वो आएंगे। अब 10 कदम शो आपको ऐसे ही मिलता आगे रहेगा। ठीक है भाई, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो बने रहिएगा और इन क्वेश्चनों को रट लीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए। ये क्वेश्चन हम आपको पहले बता दें, ये पंचायती राज व्यवस्था से हर एग्जाम की जड़ हमने इसीलिए बोला है कि हर एग्जाम की जड़ इसीलिए है क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था से किसी न किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप यूपी ट्रिपल पैड देख लीजिए, उसमें तो पंचायती राज पूरा क्या पता है, पूरे टॉपिक दे रखा है। ठीक है, बाकी यूपी पुलिस के अंदर पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एसएससी के अंदर किसी भी एग्जाम के अंदर चले जाइए, आपको पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो 10 कदम शो में आपका स्वागत है और स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए ये होने वाला है। बाकी डेट आएगी तो हम आपको एग्जाम डेट बता दिया जाएगा आपको। ठीक है भाई, तो चलिए मेरे सभी प्यारे भाई बहन, इस शो को स्टार्ट करते हैं। इस शो को करते हैं स्टार्ट मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन इसमें हम देखते चलेंगे, बाकी बने रहिए वीडियो में और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, यानी किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो भाग 9 क्या है। भाग 9 में ये बताया गया है कि पंचायती राज संविधान, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिया गया है, तो भाग 9 के अंदर ये दिया गया है। थोड़ा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। देखो पंचायत जो होती है, क्या होती है, पंचायत मूवी की बात नहीं कर रहे हैं हम, पंचायत की बात कर रहे हैं। यानी कि ग्राम पंचायत जो होती है आपकी, ग्राम पंचायत किसमें, आर्टिकल 40 के अंदर, आर्टिकल 40 के अंदर ग्राम पंचायत यानी कि भाग 4 के अंदर है, भाग 4 के अंदर है। और ये भी 36 से लेकर के 51 तक होता है आपका भाग 4। कौन सा भाग 4 जो है वो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक ये आपका भाग 4 चलता है, जिसमें आर्टिकल 40 के अंदर ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। और ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। अब मेरे साथी बात ये है कि ग्राम पंचायत के बारे में तो बताया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत जैसे कि ग्राम प्रधान होता है आपका, तो ग्राम प्रधान के लिए आयु भी मांगी जाती है। क्या मांगी जाती है, आयु। अब आयु कितनी होनी चाहिए उसके लिए, तो आयु की बात करें हम, किसकी, आयु की। अगर हम यहाँ पर आयु की बात करते हैं, किसकी, आयु की, तो आयु की बात करें तो आयु यहाँ पर 21 वर्ष रखी गई है। निर्वाचन आयु कितनी, निर्वाचन आयु आपकी 21 वर्ष रखी गई है, जिसमें आप प्रधान पत्र नियुक्त कर सकते हैं, भर सकते हैं, अब पर्चा भर सकते हैं, तो उसके लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन वोट देने का अधिकार बात करें तो वोट का अधिकार यानी कि वोट की आयु की बात करें तो ये आपकी 18 वर्ष की रहेगी। कितनी, 18 वर्ष ही रहने वाली है यहाँ पर। ठीक है, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम आपको बताते भी चलेंगे। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है, यानी कि ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। तो हमने आपको अभी बताया है जस्ट कि भाग 4 में, किसमें, भाग 4। अब भाग 4 36 आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक चलता है आपका भाग 4। ठीक है भाई, कितना आर्टिकल ये होता है आपका। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फटाफट आप कमेंट में आंसर भी देते चलिएगा, जो भी क्वेश्चन आता है उसका आंसर। जैसे कि ये क्वेश्चन आ जाए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अब कौन सा वो अनुच्छेद है, तो हमने बताया था, अभी आपको बताया है कि ग्राम पंचायतों के लिए, किसके लिए, ग्राम पंचायतों के लिए अगर आपसे पूछे तो क्या होना चाहिए, तो ग्राम पंचायतों के लिए होना चाहिए आर्टिकल 40, यानी कि अनुच्छेद 40 जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होता हुआ। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बताइएगा और फटाफट चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। जो 73वां संविधान संशोधन है वो किससे है,
वो हो जाएगा आपका पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब ये आया कब था? तो ये आया था 1993 में, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भाई 1993 में। और एक अनुसूची भी है, क्या है? अनुसूची जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन में, वो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची वो भी 29 विषयों के साथ में। 11वीं अनुसूची में क्या? 29 विषयों के साथ में 11वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन 1993 में आया था। वो भी किससे संबंधित? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये क्या भैया? भैया बताइएगा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है? अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ही आपको इसके बारे में बताया था कि पंचायती राज किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो वो हो जाएगा आपका 73वां। कौन सा? 73वां हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा भैया यही बताइएगा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? हमने बताया आपको कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? अनुसूची 11 जोड़ी गई, वो भी 29 विषयों के साथ में। अब आपसे पूछे कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो कितने? 29 विषयों के साथ में ये जोड़ी गई है 11वीं अनुसूची। यानी 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है, बाकी 12वीं अनुसूची जो नगर पालिकाओं से संबंधित रहती है, तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? वो 18 विषयों के साथ में जोड़ी गई है। ठीक है, चलिए ये गया आपका क्वेश्चन, बताइएगा इस क्वेश्चन को। बाकी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में। देखिए, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थानों में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? ग्राम प्रधान के लिए, ग्राम पंचायत के लिए। इसमें बात करें ग्राम पंचायत में, किसमें? ग्राम पंचायत में बात करें तो इसमें सरकार ने, वो भी क्या? राज्य सरकार। अब राज्य निर्वाचन सरकार करती है, तो राज्य सरकार की तरफ से कितने भाई पद? उसमें 1/3 पद किसके होंगे? 1/3 पद जो है वो महिलाओं के होंगे। किसके होंगे? महिलाओं के जो है वो पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कितने? 1/3। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? यहाँ पर 1/3 जो है वो आरक्षित किस लिए है? वो आरक्षित दिया गया है ओनली महिलाओं के लिए। ठीक है ना, चलिएगा, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ भी रहे होंगे। चलिए ये गया आपके सामने क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता स्थानांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो आपको क्या करना चाहिए इसमें? अब आपको अभी क्वेश्चन बताया है, इन ऑप्शनों में से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? सीधी सीधी बात, आपका महिला वर्ग जो है वो हो ही जाएगा। ठीक है, चलिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास में। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी बताइए। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने के लिए या हेतु सही है? कौन सी समय अवधि है जो नए चुनाव कराने के लिए ठीक है? तो आप बताइएगा इसमें कौन सी है। अब देखिए, अगर चुनाव कराया जाता है तो वो 6 माह के अंदर ही कराया जाना चाहिए। अगर पंचायत के विघटन होने पर अगर कोई चुनाव कराया जाता है, जैसे पंचायत सभा जो है भंग होती है, पंचायत भंग होती है, तो उसके लिए आपको समय अवधि दी जाती है, वो भी 6 माह के अंदर। कितना? 6 माह के अंदर। अब 6 माह के अंदर तो चुनाव होता है, 6 माह के अंदर चुनाव आपका होना चाहिए। लेकिन ये जो होगा वो जितना समय बचा है उसके लिए होगा, यानी कितना समय बचा है उसके लिए होगा। जैसे कोई प्रधान है भाई, 2 साल उसने क्या किया? 2 साल वो प्रधान रहा। अब इसमें कितने साल का होता है भाई? तो 5 साल का होता है। कितने का? 5 साल का टोटल ऑफ टोटल ये ग्राम पंचायत का जो है वो दी जाती है। कितनी? 5 साल। 5 साल में तो कोई 2 साल तक रहता है और वो हो जाती है विघटन, यानी कि वो कैंसिल हो जाती है, विघटन हो जाती है, या फिर कुछ भी समझ लीजिए आप, सभा जो भंग होती है, यहाँ पर भंग हो जाती है। बाकी कितने बचे? बाकी बचे 3 साल। कितने बचे मेरे प्यारे भाई? 3 साल बचे। अब 3 साल तो बचे, लेकिन 6 माह के अंदर यहाँ पर दूसरा प्रधान चाहिए हमें, तो उसके लिए चुनाव जो होगा वो 6 माह के अंदर होगा। लेकिन वो बाकी के 3 साल बचे हैं उसके लिए होगा। क्या? बाकी के 3 साल जो बचे हैं उसके लिए ये चुनाव यहाँ पर होगा 6 माह के अंदर। ठीक है, समझ में आया? चलो गुड, वेरी गुड, अच्छा लगा हमें, आपको समझ में आया। चलिए इसको बताइए,
ये भी आपके सामने क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, तो पंचायती राज के लिए कौन उत्तरदायी है? इसमें से केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय संसद है, या फिर राज्य निर्वाचन आयोग है, या फिर राज्य विधान सभा है। ये आपके सामने ऑप्शन है। तो आप बड़े प्यार से बता सकते हो कि जो पंचायती राज है वो तो भाई प्यारे किस में आती है, वो राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर ही आएगा। ठीक है भाई, बड़े बड़े एग्जाम, बड़े बड़े हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े जो चुनाव होते हैं उसके लिए केंद्र सरकार आ जाती है। ठीक है, बाकी पंचायती राज जो है वो सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग के अंडर में आती है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो भाई कितने वर्ष रखा गया कार्यकाल? अभी हमने आपको बताया था कि इसको, तो अब ये आपको भी पता होगा कि कितने वर्ष रखा गया है। तो ये 5 वर्ष रखा गया है। कितना? सिर्फ 5 साल, 5 वर्ष। अब 5 वर्ष ही रखा गया है। अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया था 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष जो है वो समय रखा गया है। ठीक है ना, चलिएगा। ये क्वेश्चन भी आपके सामने एक लल्लन टॉप क्वेश्चन है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। अब इसमें से किस जगह आपको महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है? और हमने अभी आपको बताया भी था कि 1/3 जो है वो आरक्षण किसको मिला है? महिलाओं को। किसको? महिलाओं को जो है वो आरक्षण दिया गया है, वो भी किसमें? ग्राम पंचायतों के अंदर। किसमें? ग्राम पंचायतों के अंदर। तो ग्राम पंचायत में आरक्षण जो महिलाओं को 1/3 सदस्यता दी गई है, वो किसमें? पंचायती राज व्यवस्था के अंदर, ना कि मंत्रिमंडल में, राज्य विधानसभाओं को और लोकसभा में किसी में नहीं, लेकिन पंचायती राज संस्थानों में ये आरक्षण उनको दिया गया है। ठीक है, चलिए बाकी का ये गया आपके सामने क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ था? अब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब लागू हुआ था? हमने आपको डेट तो एक्चुअली बता ही दी। क्या डेट हमने तुमको बता दी कि 1993। कितने? 1993 को ये जो है वो हमने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ, तो डेट हमने बता दी। अब एक्चुअल में डेट, एग्जैक्टली डेट की बात करें तो क्या होगा? फिर एग्जैक्टली डेट हो जाएगी आपकी 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस भी हम मनाते हैं। काफ़ी सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आ जा भी हुआ है। ठीक है ना, तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिएगा भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये गया। बताइएगा ये है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? सेम क्वेश्चन, या 73वें संविधान संशोधन के द्वारा बता लीजिए आप, या फिर भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। तो एक ही बात है कि लागू कब हुआ था, वो 24 अप्रैल 1993 को ही लागू हुआ था। और पंचायती राज दिवस की बात करें, किसकी? दिवस की बात करें तो दिवस भी आपका कब आ जाएगा? दिवस की आपका 24 अप्रैल 1993, यानी 24 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है आपका? ये गया आपके सामने बढ़िया समोसेदार क्वेश्चन कि भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया, यानी भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? तो भाई भारत में पंचायती राज का प्रारंभ जो किया गया था वो 1959 में किया गया था। और 1959 में किया गया था तो प्रथम बार कहाँ किया गया था? तो प्रथम बार की बात करें तो प्रथम बार किया गया था भाई राजस्थान के। राजस्थान में कहाँ पर? नागौर राजस्थान में है। तो यहाँ से ये है स्टार्ट होता है सर्वप्रथम। क्या? सर्वप्रथम स्टार्ट होता है, वो भी 2 अक्टूबर और 1959 को। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 2 अक्टूबर 1959 को ये प्रारंभ होता है। बाकी दूसरी बार जो होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है भाई। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में होता है, वो भी 11 अक्टूबर 1959 को भी यही होता है। और हमारे करते कौन है इसको? तो ये करते हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पीटी नेहरू। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये सब करवाया गया था। ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपका हो जाएगा 1959 से पंचायती राज व्यवस्था जो है वो प्रारंभ की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया, यानी कब प्रवर्तित किया गया था भाई पंचायती राज व्यवस्था? तो इसमें आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो आपको पता होगा भाई राजस्थान है आंसर तो इसका। तो राजस्थान में भी नागौर। कहाँ पर? नागौर हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये तो पहले नंबर पर है, बाकी दूसरे नंबर पर
ये है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका ये वाला राजस्थान। ठीक है भाई, संतुष्ट हो? आगे बढ़े, चलिए चलते हैं। बाकी कमेंट करके हमें जवाब साथ ही साथ देते चले जाइएगा आप, है ना। बताइए, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभी आपको बताया था हमने, बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल बताया था, और वो बताया था 2 अक्टूबर 1959। कितना? 2 अक्टूबर 1959 को जो है वो क्या हुआ था, नागौर राजस्थान के अंदर पहली बार सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। इज दैट क्लियर? चलिए भाई अब आगे चलते हैं। आगे ये लो, आगे यह आपका कि 2 अक्टूबर आ गई ना बात आ गई ना, देख लो आ गई वहीं से। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? नागौर राजस्थान, सीतामढ़ी बिहार, पुणे महाराष्ट्र, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। अब बताइए कि आपका आंसर क्या है? तो उम्मीद ये करते हैं कि अब तक तो आपने ये आंसर दे ही दिया होगा। क्या अब तक तो ये आंसर आपने दे दिया होगा कि 2 अक्टूबर की अगर बात करें आपसे, किसकी? 2 अक्टूबर की बात करें तो आपका हो जाएगा नागौर राजस्थान। अगर वो 11 अक्टूबर की बात करें, किसकी? अगर वो 11 अक्टूबर की बात करें तो 11 अक्टूबर हो जाएगा आपका क्या? आंध्र प्रदेश। ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो क्या जाएगा। तो ये गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या हो जाएगा? तो महत्वपूर्ण प्रतिवेदन हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति। क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, बताइए भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था का जो था वो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट, यानी बलवंत राय मेहता समिति ने ही ये त्रिस्तरीय जो है वो दी थी। बाकी 2 स्तरीय की बात करें, 2 स्तरीय अशोक मेहता समिति की है, बाकी बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय है। कौन सी? त्रिस्तरीय। और 2 स्तरीय इसकी है, ठीक है ना। लेकिन इसमें त्रिस्तरीय की बात कही तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को कब लागू किया गया था? 1959 में ही पंचायती राज व्यवस्था को जो है वो लागू किया गया था। ठीक है, बाकी कुछ और हमारे पास थोड़े से ही क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी फटाफट इनको भी देख लेते हैं, बस एंड हो ही गया। चलिए, पंचायती राज चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। हमने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन का जवाब हमने पहले ही दे दिया था। कितनी होनी चाहिए भाई? पंचायती राज के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु की बात करें, इसमें ना कि वोटरों की बात नहीं कर रहा है कि चुनाव में जो वोटर हैं वोट देने की आयु की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर उम्मीदवारों की बात कर रहा है, जो उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं उनकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर 21 वर्ष जो है वो हो जाएगी। ठीक है, बाकी वोट देने के अधिकार के लिए तो 18 वर्ष ही ठीक है भाई। कितना? 18 वर्ष ही ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, ये कि आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? अब आ गया वो भी क्वेश्चन, फाइनली वो भी क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? नागौर राजस्थान। क्या हो जाएगा? नागौर राजस्थान ये हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन और गया, फटाफट से उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए 10 कदम शो में आपका बहुत ही बेहद तरीके से आपका स्वागत करते हैं। बाकी वीडियो में यहाँ पर आप बने हुए हो। बाकी लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसका जवाब आप दीजिए। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पी किसे कहा जाता है? उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपने दे ही दिया होगा, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है हमने। अब आंसर आप बता दीजिए, ज़्यादा तगड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है कि हो ये इतना तगड़ा नहीं। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया, तो वी.आर. मेहता। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? वी.आर. मेहता। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए कि आप वीडियो में बने रहे, पूरा देखा आपने, और हमें कमेंट कर साथ ही प्यारे भाई बहन ये जरूर बताएं कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और ये सेशन आपको कैसा लगा। ये सेशन 10 कदम शो ऐसे ही आपको आगे भी मिलता रहेगा और डिटेल्स वीडियो के हिसाब से भी मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे। और नेक्स्ट वीडियो जो है 10 कदम शो की भी हो सकती है और कोई भी हो सकती है। ठीक है ना, बाकी ये वीडियो ऐसे ही आगे चलती रहेंगी टॉपिक बाई टॉपिक। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करते हैं।
बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। जय हिंद।